आप सभी को नमस्कार है। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरह एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 4200 दिया हुआ ना, इसे हम और आसान बनाएंगे। कैसे? 42 × 100 कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इस 42 को हम 6 × 7 लिख सकते हैं और ये आपका 100 हो गया। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, ये 7 हो गया, और 100 को करेंगे 2 × 2 × 5 × 5, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, ये 7 और ये 3 दूनी 6। अब ये देखिए कितना हो जाएगा। देखिए 2 कितने, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 3 की पावर कितनी है, 1 है, 3 की पावर 1 हो गई, 5 कितने 2 हैं, तो 5 की पावर कितनी होगी, 2 हो गई, 7 1 है तो 7 की पावर 1 हो गई। याद रखिए कि जब भी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको यहाँ पर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या लेकर आना है। जैसे 2 3 5 7 इस टाइप की। अगर यहाँ नहीं है तो भी आपको लेकर आना होगा। ये एक कंपलसरी है और ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी यानी एक बात, दूसरी देखिए रूल कि जो ये घात दी गई है यानी पावर, इसे हम 1 बढ़ाकर लिखेंगे। संख्या ज्ञात करने के लिए इसे हम 1 बढ़ाकर लिखेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर 3 है ना, 2 की पावर 3, तो 3 + 1 करेंगे, इंटू अब यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 बढ़ा दिए 1 करेंगे, इंटू यहाँ 5 की पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे, यहाँ 7 की पावर 1 है तो 1 + 1 करेंगे। तो 2 कंडीशनर याद रखना, एक यहाँ पर प्राइम नंबर होने चाहिए, दूसरा घात को 1 बढ़ाकर लिखेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 1 4, 1 1 2, 2 1 3 और 1 1 2, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 24 दूनी 48। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन में 48 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि 3600 की कितने गुणनखंड है। इससे भी हम वैसे ही करेंगे। क्या? देखिए 3600 को 2 भागों में तोड़ लीजिए, 36 × 100 कर लीजिए। ठीक, अब इसे और आसान कर लीजिए, 6 × 6 × 100 कर लीजिए। इसे और आसान कर लेते, 2 × 3 हो गया, यहाँ 2 × 3 हो गया, यहाँ 2 × 2 × 5 × 5 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 कितने, 1 2 3 4, तो कितने हैं आपके, 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 कितने, 1 और 2 हैं तो 3 की पावर 2 हो गया, इंटू 5 कितने, 1 और 2 हैं तो 5 की पावर 2 हो गई। अब क्या देखो हमारे 3 यहाँ प्राइम नंबर आ गए, 2 3 5 आ गए। अब घात को 1 बढ़ाकर लिखेंगे, यानी 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 1 5 इंटू 3 इंटू 3, यानी 5 3 15 3 45। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 45, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसने ये कहा है कि 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे। अब हमें केवल सम गुणनखंड निकालें, सम गुणनखंड कितने होंगे। तो इसे और आसान बनाएंगे। क्या करेंगे हम, 18 × 100 कर लिए। अब इसे और आसान करेंगे तो 2 × 3 × 3, यानी 3 3 9 दूनी 18, और 100 को 2 × 2 × 5 और × 5 कर लिए। ठीक, अब देखिए 2 कितने, 1 2 3 हैं तो 2 की पावर कितनी होगी आपकी, 3 हो गई, इंटू 3 कितने, 1 और 2 हैं तो 3 की पावर 2 हो गई, और 5 कितने, 1 2, यानी 5 की पावर 2 हो गई। ठीक, अब हमें सम गुणनखंड निकालने हैं।
अब कंडीशन यहाँ देखिए, जब सम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 पे जितनी भी पावर है उस पावर को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, यानी 2 के ऊपर जितनी भी घात है उस घात को हम ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन जो आगे की घात है यानी आगे की जो पावर है उन्हें 1 बढ़ाकर लिखेंगे, जैसे 2 + 1 इंटू 2 + 1। आया ना समझ में? इसमें आप जो 2 की घात है यानी 2 की जो पावर है वो वैसे की वैसे ही लिख लेंगे, जो आगे की जो घात हैं आगे की जो पावर है उन्हें हम 1 बढ़ाकर लिखेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 तियो 27। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 27 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि 1500 के विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो हम वैसे ही करेंगे, क्या 1500 करें और इंटू 100 कर लें। कितना हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। ठीक, अब इसे हम कैसे करेंगे, देखिए ये कितने, 2 की पावर तो 2 हो गए, 3 एक ही है तो 3 की पावर 1 हो गया, और 5 की पावर 1 2 3 है तो 5 की पावर 3 हो गई। अब देखिए हमें विषम गुणनखंड निकालने, ध्यान दीजिए हमें निकालने हैं विषम गुणनखंड। जब विषम गुणनखंड लाएंगे तो 2 पे जितनी पावर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, समझ गए ना आप? ठीक है ना, 2 की जितनी भी पावर है उस पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आगे की पावर यानी 3 की पावर कहते 1 + 1 इंटू 5 की पावर 3 है तो 3 + 1। समझ गए कि 2, जब हम विषम गुणनखंड निकालेंगे तो हमें 2 की पावर से या कोई लेना देना नहीं है, आगे जो पावर है उन्हें हम 1 बढ़ाकर लिखेंगे। कितनी होगी, 1 और 1 2, और ये कितने, 3 1 4, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में 8 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 1400 के सम गुणनखंड निकालने में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 1400 के सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ठीक है ना, अब देखिए हम वैसे ही करेंगे, क्या है 1400 दिया गया ना, तो 1400 में 1400 इंटू 100 कर लिए। ये हो गए आपके 2 इंटू 7, ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गए। अब ये देखिए कितनी है, 2 की पावर 1 2 और 3। ठीक है ना, तो 2 की पावर तो 3 हो गए, इंटू 5 की पावर कितनी, 2 है, और इंटू 7 की पावर 1 है। ठीक, अब देखिए क्या करना में, अब देखिए जब भी आपको सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो जो पावर है उस पावर का हम विस्तार करेंगे कैसे, लेकिन 0 से नहीं करेंगे, यानी 2 की पावर 1, ठीक, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक, 0 से नहीं, लेकिन आगे की जो पावर है यानी 5 है की पावर 0, 0 से करेंगे, प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। समझ गए, यानी जब 2 की पावर है, हम जब सम गुणनखंडों का योगफल निकालें, जो 2 की पावर है उस हम 1 से शुरुआत करेंगे, 1 2 3। आप ये बात याद रखना कि हम 2 से 1 से शुरुआत करेंगे, लेकिन आगे की जो घात है उन्हें हम 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, हो गया। अब आगे चलते हम यहाँ पर। ठीक, अब इसे करें, ये कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 12, और 12 और 2 14, कितना हो गया, 14 हो गया, इंटू ये कितना हो गया, 25 और 5 30 और 31। यानी आपको पता है कि a की पावर 0 बराबर 1 होता है, ये पता है घातांक करने से। ठीक है ना, a की पावर 0 होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 25 और 5 30 31 हो गया, इंटू 7 की पावर 1 7 और 1 8, ये 8 हो गया। ठीक, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 14 इंटू 8 एकम 8 और 8 3 24। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका 14 8 112 की 2 हासिल की
11, 14 चौक 56, 1 57 और 57 और 10 67 की 7 हंसली 6, 14 दूनी 28 और 6 34। तो हमारा आंसर कितना आएगा 3472 आएगा। ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में 3472 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। अब इसमें हमें क्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों, यानी 1500 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम ऐसे ही करेंगे, यानी 1500 को 15 इंटू 100 में तोड़ लेंगे। फिर ये कितना होगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर तो 2 है इंटू 3 की पावर 1 है। ठीक है, और 5 की पावर कितनी है 1 2 3 है, तो 5 की पावर होगी 3। अब हमें विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो हमें 2 की पावर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, क्या कहा 2 की पावर से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे 3, यानी 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। और हमेशा आप रखिएगा प्लस में, यानी प्लस में हमेशा रहेगा अंदर, ये भी आप याद रखिएगा। इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, और प्लस 5 की पावर 3 हो गया। ठीक, अब देखिए ये कितना हो गया 3 1 4 हो गया, इंटू ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 25 प्लस 5 और 1 प्लस ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 125 और 125 और 25 50 55 1 56 156 हो गए। तो किया 125 25 5 और 1 156, 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 4 2 6। हमारा आंसर क्या आएगा 624 आएगा। ठीक है ना, और ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 624 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि 9 की पावर 6 इंटू 12 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग, यानी अब हमें अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए हमने कहा ना प्राइम नंबर, अब यहाँ पर देखिए 9 है 12 है, अब हमें इन्हें प्राइम नंबर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे देखिए, ये इसे हम लिख सकते हैं 3 की इंटू 3 की पावर 6, इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 4, इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 7। ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी वो आप देखिए, देखिए 3 की पावर कितनी हो जाएगी 6 और 6 12 और 12 और 4 16, कितनी होगी 16 हो गई। तो 3 की पावर तो 16 हो गई, इंटू 2 की पावर कितनी है 2 की 4 4, यानी 2 की पावर 8 हो गई, इंटू और 7 की पावर कितनी है तो 7 की पावर 7 ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात, बहुत ध्यान दीजिए, जब भी आपको अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो आप इन पावरों से फिर आपका कोई लेना देना नहीं है। जब आपसे अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो इन पावरों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो आधार है 3 2 और 7, तो हम क्या करें 3 प्लस 2 प्लस 7 को जोड़ देंगे, 7 और 3 10 और 2 12, तो हमारा आंसर क्या 12 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन 12 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी जब आपसे अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो जो आधार है 3 2 7, इन आधारों को आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। पावर से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।